life chose Canada for you or you chose Canada for yourself? आई वुड से यहाँ पे आने के बाद पहला महीना कैसा था? कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ, आ जाना हुआ। तो यू मेंशन कि आईआईटी के एग्ज़ाम में आप 5 मार्क्स से हम्म, फेल हो गए, उसके बाद यहाँ पे आने का डिसाइड हुआ। डिसअपॉइंटमेंट फील होती है? ये थॉट्स आते थे हम्म, कि इंडिया कैन बी बेटर, हम्म, लेकिन इंडिया में ना जो लाइफ लेसन्स हम बोलते हैं हम्म। वो सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे। कभी ऐसा लगा कि वापस जाना पड़ेगा इंडिया? लेकिन अगर अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना, इटोबिको, ब्रैम्पटन उस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर है वहाँ पे, हम्म, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ दिखेंगे आपको आरती के टाइम पे, हम्म। क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि रूटेड रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रूटेड नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। Being short with the money helps you build a better business. ऑब्वियसली। What has been your first failure in the business? फर्स्ट फेलियर, आई वुड से एवरी डे आई फेस अ फेलियर इन अ बिजनेस। Hmm, मेरी बिजनेस की एक टैगलाइन है, पीपल बिफोर प्रॉफिट। hmm. Hi Dimant, welcome to Videsi Talks. How are you? थैंक यू एंड थैंक सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, Pleasure's फर्स्ट all ऑफ ऑल। ours. So, before we start the episode, would you like to recite a shlok? व्हाट आई बिलीव इज़, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं पूजा भी करवाता हूँ, तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूँ। जो मेरी परंपरा है उस हिसाब से मैं अपने गुरु को ध्यान करता हूँ, और गुरु को सिर्फ उतना ही कहता हूँ कि जो भी बुलवा रहे हो अच्छा बुलवाना, उत्तम बुलवाना, जिससे लोगों का कल्याण हो। सो फर्स्ट आई विल रिसाइट दैट श्लोका। सो जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ, दैट कैन हेल्प पीपल। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्ध्यौधं पटुकत्रयं पदयुगं दोतिक्रमं मण्डलं वीराद्याचतुकषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं, वन्दे गुरुर्मण्डलं। गुं गुरुभ्यो नमः। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई श्लोक रिसाइट करता है, जब क्योंकि ये स्टूडियो में एक क्रिएटिव एनर्जी है जो मैं फील करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे और ज़्यादा कनेक्ट फील होता है। और आज का टॉपिक जो है, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर जर्नी इन कनाडा, द स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल्स दैट यू गो थ्रू, और एक यूनिक पर्सपेक्टिव है आपके पास। क्योंकि आजकल क्या है कि कनाडा में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और इमिग्रेंट्स की इन जनरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे सिचुएशन में जब लोग यहाँ पे आते हैं, मोस्टली प्लान करके आते हैं कि मैं कनाडा जाऊँगा, उसके लिए एक प्लानिंग होती है, वीज़ा होते हैं, उनकी आईएलटीएस होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं। फॉर यू इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट, नॉट अ लिटिल, अ लॉट डिफरेंट। सो यू केम हियर, आपको पता भी नहीं था, 1 महीने के अंदर जितनी हमारी बात हुई है, मुझे ये लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा कुछ फिक्स हुआ और आप यहाँ पे आ गए। इंडिया में आपका प्लान था आईआईटी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आप यहाँ पे आ गए। यू थिंक कि लाइफ चोज कैनेडा फॉर यू और यू चोज कैनेडा फॉर योरसेल्फ? आई वुड से लाइफ ऑल्सो चूज कनाडा फॉर मी एंड आई ऑल्सो चूज कनाडा फॉर मी। अगर एक साइड से होता तो वो कभी नहीं हो पाता, ये दोनों साइड से था इसलिए हुआ। डेस्टिनी, मैं बोल सकता हूँ कि डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, लेकिन अगर मैं एफर्ट नहीं डालता तो डेस्टिनी भी कुछ नहीं कर पाती। आईआईटी नहीं हुआ था मेरा, 5 मार्क्स से मैं रह गया था। मेरे घर पे किसी को पता भी नहीं मैंने आईआईटी दिया है, ये है वो है। उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में मेरे ब्रदर और सिस्टर के मैरिज थे, दोनों के साथ में थे। तो उस टाइम पे भी मैं अपने फैमिली को पूरा सपोर्ट कर रहा था। एंड आई एम द पर्सन कि मेरे घर में अगर कुछ बाहर से आ रहा है, मतलब कुछ भी सब्जियाँ कुछ भी लाना हो तो मैं ही करता था। वो मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबको पता है। वो छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस। तो मेरी मम्मा को भी पता है कि अगर ये जाएगा ना तो बार्गेनिंग करेगा और कुछ अच्छा लेके आएगा। तो मैं ही चाहता था, मैं ही करता था। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा ओकेजन था घर में, शादी थी, तो मेरा रहना तो ज़रूरी ही था।
मैं अहमदाबाद गया था एंड आई स्टार्टेड, मैं पहले से मैंने ऐसा था कि मैं अकेला पढ़ूंगा नहीं, मैं जॉब भी करूंगा। सो आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर सम जॉब्स। मेरा HDFC में भी जॉब लग गया था, एक्सिस बैंक में भी जॉब लग गया था, एक ही साथ एक ही दिन। बैकग्राउंड मेरा जियोलॉजी से है, तो जियोलॉजी में एग्ज़ाम होती है अगर BSc करने के बाद, अगर आपको MSc करनी हो IIT से, तो IIT जैम की एग्ज़ाम देनी पड़ती है आपको। तो मैं सोच रहा था देने की, सब कुछ था, मैंने एग्ज़ाम दी भी सही। और उसके पहले IIT दी, उसके पहले मेरा NIT में सिलेक्शन हो चुका था, NIT रायपुर में, छत्तीसगढ़। लेकिन मैंने ना बोल दिया, मैं नहीं गया वहाँ पे। फिर ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रीजंस कि क्यों नहीं गया, क्या था। फिर IIT के लिए एग्ज़ाम दिया, 11 मार्च को मेरा रिज़ल्ट आया था और मैं 5 मार्क्स से रह गया था। IIT मेरा टारगेट था, IIT रुड़की, लेकिन मैं 5 मार्क्स से रह गया था। आई वॉज़ वेरी अनसर्टेन कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे बताया कि बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, सोच रहा था कि क्या करूँ, कुछ पता नहीं था क्या करना है। एंड मेरी बहन की शादी हुई और वो कनाडा आ गई मार्च के अंदर ही। एंड शी वॉज़ लाइक, तू यहाँ पे आ जा, तू यहाँ पे आ जा, तू यहाँ पे आ जा। मैंने कुछ नहीं सोचा, उसने बोला कि सिर्फ तो IELTS तो दे दे, तुझे नहीं आना है ठीक है, IELTS दे दे, मार्क्स आएगा फिर हम देखेंगे बाद में। IELTS दे दिया मैंने। फिर रिज़ल्ट आया और मई महीने, लाइक मई के एंडिंग में मैंने अपनी फ़ाइल भी नहीं रखी थी, जून के स्टार्टिंग में मैंने फ़ाइल रखी थी। एंड अगस्त 9 को मैं यहाँ पे आ चुका था। तो ऑलमोस्ट वी कैन से कि जो भी हुआ है 1 महीने में ही हुआ है। राइट। यहाँ पे आने के बाद पहला महीना कैसा था? कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये सब हुआ, आ जाना हुआ। 1 महीने में इंसान क्या ही सोचेगा, मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, कंट्री चेंज हो गई। तो पहले महीने के अंदर चल रहा था कि ठीक है, आ गया हूँ यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आया तो ऐसे नई नई कंट्री थी, अच्छा था सब, कनाडा उस वक्त तो हाइप थी, तो देख के अच्छा लगा कि हाँ कनाडा है। फिर एयरपोर्ट पे लैंड हुए, एयरपोर्ट से बाहर निकला ना, तो ऐसे देखा कि हाँ अच्छा तो है, कुछ तो है यहाँ पे। फिर मेरी बहन के घर पे गया, उसने वो थोड़ा घुमाया, टीम हॉर्टन्स की फ्रेंच वनीला पिलाई मुझे। फिर उसने कहा कि वेलकम ये हाँ ये यहाँ की चाय है, वेलकम टू कनाडा। एंड मैं ये कहूँगा कि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी बहन थी यहाँ पे, उसका सपोर्ट था, इसलिए अच्छा लग रहा था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो लोग यहाँ पे आते हैं, इट मेक्स अ डे एंड नाइट डिफरेंस कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, और उसमें भी अगर आपकी खुद की फैमिली का कोई मेम्बर यहाँ पे होता है, आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। क्योंकि आपको घर की टेंशन नहीं है, आपको घर अकोमोडेशन फाइंड नहीं करनी है, फूड प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको खाना कहाँ पे है वो भी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, राइट। आपको सिर्फ जॉब ढूंढनी है, और मीनवाइल आपके पास एक ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ड हो चुकी है कनाडा में, वो है। यस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई सिबलिंग यहाँ पे रहता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जीजू हैं, वो 7 ईयर से यहाँ पे है। तो उनका एक्सपीरियंस था कि व्हाट यू हैव टू डू हियर। लेकिन एक ड्रॉबैक ये था कि वो लोग यहाँ पे रहते थे इटोबिको में, और मुझे जाना था लंदन। तो 10-15 दिन तो उनके साथ रहा, तो मज़े किए बहुत अच्छे से। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब लंदन जाना हुआ, तब तो वहाँ से लगा कि अभी मैं अकेला हूँ। तो पहले महीने में आई कैन से कि अच्छा लगा था मुझे कनाडा, पहले महीने तो अच्छा लगा था। तो कितना टाइम हुआ यहाँ पे आए हुए? ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल जैसा। राइट। तो 1.5 साल में क्या लगता है कि इंडिया में रहना ज़्यादा बेटर होता, कि यहाँ पे आए हो तो यू थिंक कि दिस इज़ बेटर? हम मैं अभी अभी की बात करूँ कि मुझे ना कुछ मेरे फ्रेंड्स के भी फ़ोन आते थे, और फ्रेंड्स के फ़ोन आने के बाद उनसे भी बात होती थी कि व्हाट दे आर डूइंग इन जियोलॉजी। कोई कोई अच्छी जगह गवर्नमेंट में है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, और जॉब्स। तो लग रहा था कि मैं तो IIT से 5 मार्क के लिए रह गया था, अगर दूसरी बार दिया होता तो हो जाता। IIT में पढ़ता मैं, ये सब होता वो सब होता। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ। ये थॉट्स आते थे कि इंडिया कैन बी बेटर। लेकिन इंडिया में ना जो लाइफ लेसन्स हम बोलते हैं, वो सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ है यू कांट फेस, लाइक आपको कभी नहीं मिलेगी ये चीज़ें फेस करने को, जो कनाडा में फेस करने को मिलती है। तो पहले पे लगा था कि अभी भी कुछ टाइम पे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर से वो चीज़ होती है कि यहाँ पे मैं अपने आप में कुछ बन रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप में कुछ नहीं बन पाता। सिर्फ जो सिस्टम है, सिस्टम में ही रहता। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने आप को जान पा रहा हूँ। हमने
एक एपिसोड किया था वासु के साथ, वासु शाह। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि या जब आप इंडिया में होते हो तब आपके ऊपर एक लेयर होता है, आपके पेरेंट्स का लेयर, उसके ऊपर आपके रिलेटिव, सारा कुछ एक लेयर सिस्टम होती है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो फिल्टर होके आप तक पहुंचती ही नहीं है, जो आपको फेस ही नहीं करनी है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स आप तक डायरेक्ट पहुंचती। यस। तो दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट वी गॉट एज। और यहाँ पे सबको खुद ही करना है, सब जॉब भी खुद ढूंढनी है, जॉब पे सब जो पैसे आ रहे हैं, फाइनेंस हो रहा है, वो भी खुद ही मैनेज करना है। रेंट भी हर महीने को, वहाँ पे रेंट कब दिया? इंडिया में इतने साल रहे बड़े हुए, एक दिन भी रेंट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे पहली तारीख को वो लैंडलॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि भाई लाओ पैसे लाओ। फिर जो फ़ोन बिल होता है, वहाँ पे कभी जियो का जो बैलेंस होता है पापा करवाते थे, हम तो कुछ करते नहीं थे। यहाँ पे खुद करना होता है। सो जो फाइनेंस, मैं बोलता हूँ कि ये कनाडा ना MBA से भी बहुत ज़्यादा सिखाता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और अगर आप ये चीज़ें सीख गए ना तो यू विल गो वेरी फार इन लाइफ। आपको ये कनाडा लाइफ जीना सिखाता है। लाइफ में सिर्फ कैसे चलना है ये नहीं सिखाता, लाइफ को जीना सिखाता है। तो यू मेंशन कि आईआईटी के एग्ज़ाम में आप 5 मार्क्स से फेल हो गए, उसके बाद यहाँ पे आने का डिसाइड हुआ। डिसअपॉइंटमेंट फील होती है? डिसअपॉइंटमेंट तब फील हुई थी जब 5 मार्क्स से रह गया था। क्योंकि एज आई मेंशन कि पर्सनल लाइफ के भी इश्यूज चल रहे थे, राइट। तो जब वो 5 मार्क्स से रह जाते हैं ना तो एक फेलियर जैसा फील होता है कि मैं फेल हो गया। और एक चीज़ फील होती है कि आईआईटी के लिए मैंने अपना 1 साल बिगाड़ चुका था मैं। क्योंकि आईआईटी के एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको कुछ ही, वो 1 साल में एक ही बार एग्ज़ाम आती है। तो जो मेरा बीएससी का 3rd ईयर था उसमें तो वो एग्ज़ाम निकल चुकी थी, उसके बाद आती थी नेक्स्ट ईयर। तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, एमएससी स्टार्ट नहीं करता हूँ अपनी किसी भी कॉलेज में, तो आईआईटी मुझे नेक्स्ट ईयर ही देनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में मैंने 1 साल बिगाड़ लिया था ऑलरेडी। कोई प्लान बी नहीं था मेरे पास कि मुझे क्या करना है। तो डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आई बिलीव इन गॉड वेरी मच कि जो वो करवा रहे ठीक ही करवा रहे हैं। क्या ही होगा, मतलब क्या ही होगा, और सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे और क्या होगा। डिसअपॉइंटमेंट तब फील होता है हमें जब हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को अपना सक्सेस मान लेता है, तब हमें डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि आईआईटी मुझे किसी और के लिए करना था और मेरा नहीं हुआ तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आईआईटी मेरा 5 मार्क्स से ही रह गया था, एनआईटी मेरा हो भी गया था, सो मैं देख सकता हूँ कि मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया था। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं क्योंकि आईआईटी इज़ आईआईटी, राइट। आईआईटी में जाना हर बच्चे का सपना होता है। मेरा भी था, रुड़की, बॉम्बे सब देखे थी, लाइफस्टाइल सब देखा था, उनका पैकेजेस देखे थे सबके। तो होता है डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जब से मैं कनाडा आया और चीज़ों को समझा, तब से डिसअपॉइंटमेंट चला गया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करना वही डिसअपॉइंटमेंट है। खुद की एक्सपेक्टेशन पूरा करोगे, खुद पे जियोगे, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आपने लंदन में रहना शुरू किया अकेले, वो कैसा था? द फर्स्ट मंथ यू लिव्ड बाय योरसेल्फ। यस, लंदन में मैंने जब हम कनाडा आ रहे होते हैं तो हम कॉलेज, वो यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि कॉलेज कैसी है, वो लंदन शहर कैसा है। तो मैं, मेरे पेरेंट्स सब बैठते हैं ऐसे हॉल में और टीवी पे चालू करते हैं फैन शो कॉलेज। फैन शो कॉलेज का जिम देखते, फिर क्लासेस देखते, ये देखते वो देखते, लंदन देखते कि लंदन कैसा है। वो लंदन जैसा वो यूट्यूबर्स में दिखा रहे थे, बोला हाँ भाई जन्नत है ये तो लंदन तो। फिर यहाँ से इटोबिको से लंदन जाते जाते मुझे हो रहा था कि वहाँ पे अभी अकेला रहना है, क्या करना है। तो गया मैं वहाँ पे, मैंने ऑनलाइन कहीं पे ऐसे ही, हम जैसे देखते हैं व्हाट्सअप के ग्रुप्स होते हैं उसमें, तो वहाँ से एक घर भी देख रखा था अपने आप से कि यहाँ पे जाके रहेंगे, इतना रेंट होगा, $400 उतना कुछ रेंट था मेरा उस टाइम पे। तो वहाँ पे जाके मेरे जीजू ने वहाँ पे मुझे छोड़ा कि यू हैव टू लीव हेयर। तो वहाँ पे मैंने फिर गया, मैं पहला जो रूम देखा मेरा कि वहाँ पे सब अपने गुजराती ही थे, इंडियन ही थे सब। तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ, अच्छा वेलकम किया मेरा। फिर रूम दिखाया, फिर रूम में ऑब्वियसली पार्टनर तो होता है, तो अकेले तो रूम में नहीं रहोगे, अकेले रहोगे तो फिर पैसा भी वैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने रूम दिखाया मुझे, वहाँ पे रखा। जैसे जैसे
एक दिन गया, जब वो छोड़ के गए, धीरे धीरे जैसे दिन जा रहा था तब लग रहा था कि मैं कनाडा में आ चुका हूँ। फिर ऑब्वियसली लोग वहाँ पे सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं था, और मैंने कभी खाना बनाना मुझे नहीं आता था, तो उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे आटा गूंथते हैं, कैसे रोटी बनाते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। और फिर लेकिन एक चीज़ मुझे वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। मैं अगर कुछ आइटम लेता हूँ तो उसके पीछे देखता हूँ इंग्रेडिएंट्स कि इसमें कुछ है तो नहीं ऐसा। इवन कोई दवाई लेता हूँ तो दवाई में ऐसा लिखा, डायरेक्ट नहीं लिखा होता कि ये चीज़ है, उसके लिखा होता है जेलेटिन। जेलेटिन इज़ अ, उसमें वो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो वो भी मैं देख के लेता हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ वेजिटेरियन। और वहाँ पे जो बंदे रह रहे थे वो एग्स खाते थे, तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार ये तो एग्स खा रहे हैं अभी कहाँ यहाँ पे। और मैं पूरी अपनी जो पूजा थी, भगवान थे, वो सब लेके आया था। मतलब भगवान को यहाँ पे ऐसी जगह पे निकालो, मैं बिठाऊंगा, ये करूँगा। मेरा रूम पार्टनर था, वो भी ऐसा था कि भाई डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऐसा कुछ, पूजा वूजा नहीं करना। हाँ, स्टोरी स्टेटस सब लगाते हैं महादेव मेरे है, लेकिन बिलीव करना दूसरी बात होती है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। मैं भगवान को बोल रहा हूँ, भगवान ये क्या, कहाँ पे रख दिया तुमने। फिर मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला, वो स्वामीनारायण था। एंड स्वामीनारायण लोग मतलब अपना चुस्त एकदम पालन करता है सब कुछ। तो उस लड़के से मेरी बात हुई, और उस लड़के का भी एक ऐसा है कि वो था पंजाबी, वो गुजरात में रहता था, बोलता था गुजराती, और था स्वामीनारायण। और मैं उसको देख के बोला ये ऐसा इंसान बढ़िया पहली बार कॉम्बिनेशन देखा। है। फिर उसको देखा मैंने, तो मैंने एक चीज़ देखी कि वो उसका रूम था, और वो वहाँ पे सिर्फ 15 दिन ही रहने आया था। मैंने तो तय कर दिया था कि मैं तो यहाँ पे ही रहूँगा, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने डिसाइड। फिर उसने बोला कि उससे बातचीत हुई कहाँ से है, तो ये सब हुआ। फिर उसने बोला मैं स्वामीनारायण हूँ, ये पूजा करता है। फिर मैंने सुबह एक दिन उसको देखा कि वो पूजा करता है, अपना पूरा सब निकाल के। बोला चलो कोई तो है यहाँ पे पूजा करने वाला। उससे बातचीत चल रही थी। फिर हम दोनों ऐसे एक ऐसे रूम, लाइक बोल सकता हूँ ना, मेरा रूममेट से जितनी बात नहीं होती थी उतना उससे मैं बात करता था, बाहर जाते थे हम सब कुछ। क्योंकि एक वो होता है ना कि एनवायरनमेंट आपको एक, आपकी वाइब मैच होती है। मैं स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल, भगवान भगवान, मैच हो गया। तो फिर उसने बोला कि मैं तो यहाँ पे 15 दिन ही हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मतलब कहाँ जा रहे हो, या दूसरी जगह। बोला क्यों, बोला कि यहाँ पे ऐसा सब है, तो हमारे वहाँ पे सब स्वामीनारायण में ऐसा होता है कि वो लोग मतलब अच्छा होता है कि ग्रुप बना के रहते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट बना रहता है पूजा का, स्पिरिचुअलनेस का। तो वो ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे सब वो हरि भक्त हो। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। बोला ठीक है, मतलब मुझे भी आना है, क्योंकि ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर उसी दिन मैं जब जिस दिन आया उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था। तो मेरा एक कज़िन है जो गल्फ़ में रहता है, वो मुझसे मिलने आया था। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने अपनी बहन को नहीं बताया, क्योंकि पता था कि वो फिर टेंशन करेगी, ऐसा ऐसा है। तो उसको बताया मैंने कि यहाँ पे तो सब ये एग्स खाते हैं, वो खाते हैं। तो मैंने उसी जब पता चला कि एग्स खाते हैं, तभी से दूसरा घर देखना शुरू कर दिया था, वेजिटेरियन वाला। एक घर हम देखने भी गए उसी दिन, जब मैं लैंड हुआ उस दिन उस घर में जब रहा, उस दिन रात को वो आया कज़िन मुझे मिलने, तो हम उसी दिन वो घर देखने भी गए। फिर वहाँ पे सब तय भी कर दिया, मतलब यहाँ पे ही रहूँगा, लेकिन रेंट था 500, वो भी शेयरिंग। और रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे पागल जैसे थे। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो अभी रह लेंगे। अभी मेरा प्रायोरिटी थी भगवान, स्पिरिचुअलनेस, तो मैंने यहाँ पे रहेंगे। फिर वो लड़के ने मुझे उसके बाद बताया कि हमारे पास ना एक बंदे की जगह है हमारे पास, अगर तुझे आना हो तो। बोला घर दिखाओ। घर देखा, घर पसंद नहीं आया। उसने बोला कि हमारे वहाँ पे तो कोई वो अनियन और गार्लिक भी नहीं खाते। बोला घर कैसा भी हो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। उसने बोला, फिर बोला ठीक है। फिर एक बात हुई कि बोला रेंट कितना है। 250। अगर आप कनाडा में रह रहे हो इतने साल से, आपको पता होगा 250 इस ज़माने में इस टाइम पे कितना कम रेंट है। बेसमेंट था ऑब्वियसली है, लेकिन बेसमेंट का भी ये 2025 की बात हो रही है, 2024, 4 वो की भी बात हो रही एंडिंग, है। मतलब अच्छा, ऑलमोस्ट 2025। ऑलमोस्ट 2025। तो उसने बोला कि 250 रेंट है, और सब हम खाना वाना बनाएंगे, सब रात में रह लेंगे। बोला मैं आ रहा हूँ कुछ भी हो। हम घर देखने गए तुरंत। घर भी ऐसे देखने गया कि अपने आप से नहीं, जो ओनर था वहाँ का वो हमको लेने आया था कि मैं उस घर दिखाऊंगा। तो हम घर देखने गए, वहाँ पे देखा। 1 सितंबर को मैंने जाके तुरंत जिस लड़के से बात हुई थी इस घर की, उसको बोला कि भाई मुझे नहीं रहना, तू चाहे इस मंथ का रेंट ले ले, लेकिन मुझे जाने दे। मैं वहाँ से निकल गया। फिर हम वहाँ पे रहने गए।
और वहाँ पे जाके फिर ये जो रूममेट था मेरा, जो मुझे मिला था, ये पंजाबी गुजराती स्वामीनारायण, उसके साथ हम रहने लगे। एंड ही इज़ काइंड ऑफ कि वो इतना भगवान में बिलीव करता था कि जो ग्यारस होती है ना हमारे में, तो वो ग्यारस वो बिना पानी के करता था, पानी भी नहीं पीता था, शिफ्ट भी करता था, सब कुछ, इतना स्पिरिचुअल था। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, भगवान ने ये सेटिंग कुछ ना कुछ तो कर ही लिया। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस पहले घर में अच्छा नहीं था, लेकिन उस घर से जो लोग मिले वो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो फार सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा फील किया कनाडा में? लोएस्ट पॉइंट, मेरी जॉब, पहली जॉब ना दिसंबर में लगी थी, दिसंबर 2025। वो जब भी मुझे कैसे मिली थी, फेसबुक पर से। मैं किसी को बोल रहा हूँ फेसबुक पे जॉब मिली, वो कैसे मिली, कैसे ढूंढा फेसबुक पे से। और उस वक्त 4 महीने ना सबकी जॉब लग गई, सब मेरे रूममेट थे जो नए नए आए थे, कॉलेज में भी सब दोस्त बने थे, तो सबकी जॉब लग गई। मैं बोला मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। मैं वहाँ से सब कैलकुलेशन बिठा के आया था कि जाके इतने इतने पैसे कमाने हैं, ये हो जाएगा, फिर ये महीने से, ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो लोन लेके आया हूँ, थोड़ा अच्छा लोन भी भरना है, तो ये सब कैलकुलेशन बिठा के आया था कि जाके तुरंत जॉब तो मिल ही जाएगी, तो ये इतने पैसे आने लगेंगे। तो ये सब पहला महीना गया, बस ठीक है चलो दूसरे महीने में मिल जाएगी, हो जाएगा। दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, जैसे जैसे चौथा महीना आया, और ऐसा सब बोलते हैं कि विंटर में जॉब नहीं मिलती, तो जब तक सितंबर चल रहा था आए हो तब जॉब मिल जाती है, विंटर में तो जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। ऐसा सबने बोल दिया था, ऐसा बना लिया है सबने कि विंटर में जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। नए नए थे तो हमको पता नहीं था कि विंटर में भी जॉब मिलती है। तो फिर जैसे जैसे विंटर आ रहा था नज़दीक, ऐसे टेंशन और बढ़ रहा था कि जॉब है नहीं, और विंटर और 4 महीना चलेगा, मतलब अप्रैल तक जॉब नहीं, 8 महीना जॉब ही नहीं। तो आई वुड से दिसंबर का जब मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ ना, इतना वो हो चुका था मैं कि भगवान कुछ तो करो अब तो कुछ कर दो, अब तो जॉब दिला दो। मैं अप्लाई भी कर रहा था, रिज्यूमे भी बांट रहा था, सब कुछ कर रहा था। और दूसरी एक बात कि मुझे ऐसी जॉब करनी नहीं थी कि जिसमें वो मीट या फिर नॉन वेज चीज़ें हों, ऐसा कुछ हो। आई डोंट वांट टू टच देम। एक ऐसा पॉइंट आया था कि जॉब मुझे मिली थी, और एक चीज़ है कि अभी हम लाइक इस सिटी में मैं आया हूँ। मैं पहली बार इस सिटी में तब आया था जब मेरी पहली जॉब की ट्रेनिंग थी। लंदन से मैं यहाँ पे आया था ट्रेनिंग करने, सिर्फ ट्रेनिंग, वो भी अनपेड। हमको पता ही है कि यहाँ पे रियलिटी क्या है। अनपेड ट्रेनिंग थी, ये था। फिर 2 दिन ट्रेनिंग की, और यहाँ पे था कि एग्स का कुछ करना था, एग्स का आइटम्स वो सब बनानी थी। इन माई लाइफ फर्स्ट टाइम आई टच एग दैट टाइम, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आके कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब ठीक है चलो करेंगे। दूसरा दिन गया, तीसरे दिन तो मुझे अंदर से जैसे, आई बिलीव इन हनुमान जी, तो हनुमान जी ने ऐसे अंदर से बोला यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग्स। मैं उसको बताए भी ना वहाँ से निकल गया, चला गया लंदन। बोला नहीं मिलेगा, चलेगा, नहीं करूँगा मैं ये। उस वक्त फिर मैंने ये जाने दिया। फिर दूसरी एक जॉब मिली, वहाँ पे भी पिज़्ज़ा स्टोर था, वहाँ पे पिज़्ज़ा में भी होता है ये सब। एक दिन किया, फिर दूसरे दिन फिर से अंदर से आवाज़ आई यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग्स, फिर से छोड़ दी। फिर सोचा कि तो ऐसी जॉब तो कहाँ मिलेगी जिसमें ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि रेस्टोरेंट ही ऐसा कुछ ही होता है सब कुछ। तो दिसंबर में ऐसा बहुत ही वो हो गया था, बहुत ही मायूस हो गया था कि अब तो कॉलेज भी नहीं है, कहाँ जाएंगे, घर पे बैठ के क्या करेंगे। और लंदन, टोरंटो एक ऐसी सिटी है कि वहाँ पे आप रात को भी, अगर विंटर भी है तो वैसे चकाचौंध रहता है सब कुछ, लेकिन लंदन में 5 बजे सब कुछ बंद, पूरा ऐसे डार्क हो जाता है। तो डिप्रेशन जैसा फील होता है आपको कि अगर कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे, टाइम कहाँ निकालोगे। तो दिसंबर के अंदर जब 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 जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा था, लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन मैं उसमें था कि अब तो कुछ नहीं होगा मेरा, मैं क्यों आया कनाडा। तो आई कैन से कि वो लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद तो सब अच्छा होने लगा। असली स्ट्रगल ना जीआईसी खत्म होने के बाद शुरू होती है। तब असली, और हमारे तो 20,000 GIC थी, हम्म तो जो नॉर्मल लोग थे उनको कोई $600 आते हैं वो। 670 जब हाँ 10,000 में आया था तब 10,000 जीआईसी अमाउंट हाँ, थी, और आपको हर महीने $670 मिलते थे। हमें आते थे 1360। हम्म
तो हम तो खुश, हमें पता था कि हमारे ही पैसे है, ये लोन वाले ही पैसे है, लेकिन तो भी खुश होते थे कि चलो कुछ तो बैंक अकाउंट में वो इनकम दिखती है ना, बड़े ऐसे नंबर, तो अच्छा लगता है। और ये ना कनाडा की रियलिटी है, क्योंकि आप सोचो कि अगर जीआईसी अमाउंट डबल कर दी जा सकती है, मतलब कि आपका लिविंग एक्सपेंस डबल हो चुका है। तो फूड क्राइसिस, कनाडा में लिविंग एक्सपेंसेस, चीज़ें महंगी होना, ये सारा कुछ रियलिटी है। कोविड के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है, राइट। तो ऐसे टाइम पे जो लोग आते हैं उनके लिए मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो लोग आज के टाइम में स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देयर स्ट्रगल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन कोई जो प्री कोविड के टाइम पे आया होता है यहाँ पे, राइट। और कनाडा स्नो के वजह से डिफ़िकल्ट नहीं है, कनाडा नंबर्स के हिसाब से डिफ़िकल्ट है। स्नो तो ठीक है, पहला स्नो मेरा ऐसा था कि मुझे तो मज़ा आ रहा था, स्नो स्टॉर्म चल रहा था, मैं कॉलेज गया, हम्म, मेरे को देखते कैसा स्नो होता है, क्योंकि मैं तो मनाली भी नहीं गया, कश्मीर भी नहीं गया, तो हम्म, स्नो कभी देखा ही नहीं था। हम्म, तो यहाँ पे स्नो देखा, पागल हो गया था मैं। स्नो स्टॉर्म में मैं कॉलेज गया, कॉलेज बंद था तो भी कॉलेज गया था कि देखते मज़ा आएगा। लंदन में पहली बार स्नो गिरा था उस दिन, और मतलब वो विंटर का पहला स्नो था, हम्म, और बहुत ही ख़राब हालत थी, बहुत ही ख़राब, क्योंकि पूरी रात स्नो गिरा, सुबह भी चल रहा है। हम्म, कॉलेज में से मेल आ गया था कि कॉलेज क्लासेस आर ऑनलाइन, आपको आना हो तो आप आ सकते हो, कॉलेज तो खुला है, हम्म, कैंपस खुला है, लेकिन क्लासेस आर ऑनलाइन। हम्म, फिर मेरे साथ थे मेरे जैसे कुछ पागल लोग, तो मैं बोला चलना है, तो चलते हैं। हम्म, तो दोनों बैग वैग निकाल के, विंटर पहन के, जैकेट शूज़ सब कुछ लगा के निकल गए हम निकले थे 9 बजे, हम कॉलेज पहुँचे 1 बजे, क्योंकि बसेस आ नहीं रही है, आ रही है तो कुछ बसेस अटक जा रही है, ऐसा हो रहा था। 1 बजे भी पहुँचे, फिर वहाँ पे जाके एक ओपन ग्राउंड जैसा है हमारे कॉलेज में, वहाँ पे था फेंचो में, वहाँ पे ऐसा बर्फ़ गिरी थी, और बैठने की जगह पे पूरा बर्फ़ का केक वेक सब बन गया था, हम्म, तो हम वहाँ पे जाके खेल रहे हैं, हम्म, वो स्नोमैन बना रहे हैं, ऐसा सब हम्म, कर रहे हैं। हम्म। कभी ऐसा लगा कि वापस जाना पड़ेगा इंडिया? अभी तक तो नहीं लगा कि वापस जाना पड़ेगा। हम्म, लोग बोलते हैं कि अभी पीआर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा होगा वापस जाना, तो मैं कुछ भी करूँगा। अगर मैं माँ कानी को भी बोलूँगा कि भाई तू मुझे पीआर दे दे, वो नहीं दे पाएगा अगर मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखा होगा। अगर लिखा होगा तो वो भी ना बोलेगा तो भी मिल जाएगी। हम्म, तो वापस जाना मेरे लिए ऐसा है कि ठीक है, अगर वहाँ पे भी काम भी करना है, यहाँ पे भी काम करना है, जाना पड़ेगा तो वहाँ पे जाके काम करेंगे। एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, तो वहाँ पे भी काम आएगा। और इंडिया तो इंडिया है। हम्म। अभी तक के कॉन्वर्जेशन में बहुत सारी बार आपने बोला कि आपको विश्वास था कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब भगवान आपकी हेल्प कर देंगे, राइट। तो व्हाट फैक्टर डज फेथ प्लेज इन जब आप कनाडा में आते हो, और आपका पर्सनली फेथ कैसे स्ट्रांग हुआ यहाँ पे आने के बाद? फेथ, इफ़ आई सेड गॉड के अंदर फेथ, तो मैं ऐसे एक बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ से मेरे फोर फादर्स, वी आर बेसिकली वी आर ब्राह्मण। तो मेरे फोर फादर्स और हम, हमारा ये, मैं नहीं बोलूँगा कि बिजनेस है, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कैसे भगवान की तरफ मोड़ना। बिकॉज बीइंग अ ब्राह्मीण, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मीण हो तो लोग ऐसा बिलीव करते हैं हम ब्राह्मीण हैं ये, लेकिन तुम ब्राह्मीण हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द थिंग्स विच यू हैव टू डू। ऐसा नहीं है कि, अगर मैं बोलूँ कि ब्राह्मण होना एक वो है कि लोग ऐसा प्राउड फील करते हैं, येस इट इज़ अ प्राउड, बट अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपको कहा गया है करने को, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट प्राइड। हम्म। तो टेल मी अ स्टोरी जो आपके साथ हुई है, कि रिलीजियसली आपका फेथ स्ट्रांग हुआ, आपको कब लगा कि भगवान आपके साथ है? अगर मैं पहले से, अगर आप मेरी जर्नी देखोगे, तो सब कुछ गॉड की वजह से ही हुआ है। मेरे कल सुनने ने उन्होंने ही की है, 1 महीने में यहाँ पे आना, सब कुछ हो जाना, फिर ऐसी जॉब जहाँ पे वेजिटेरियन हम्म, होना, नॉन वेजिटेरियन, ऐसा मैं मानता हूँ कि कनाडा में नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको जॉब करनी है तो। हम्म, लेकिन मेरा बिलीव ऐसा था, तो भगवान ने मुझे वो जॉब भी दिलाई जिसमें काम ना करना पड़े, एंड टिल नाउ आई डिडंट डू दैट जॉब। अभी तक हम्म, मैंने ऐसी कोई जॉब नहीं की जहाँ पे मुझे ये चीज़ें करनी पड़े। तो स्टार्टिंग से ही मेरी ऐसा है कि भगवान ने हर जगह पे मेरी मदद की है, भगवान मेरे साथ रहे हैं। हम्म, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, तो मेरे पास जब जॉब नहीं थी तब बीइंग अ ब्राह्मण मैं पूजा करवाता हूँ, कथा करवाता हूँ, यज्ञोपवीत यज्ञ सब करवाता हूँ। मुझे आता है क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। हम्म, तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी,
तब मेरे पास ये सपोर्ट था। एक चीज़ हुई मेरे साथ, जो ऐसी चीज़ हुई कि मतलब गूज बम्स ऐसा हो गया था मुझे। मेरी एक कथा थी लंदन के अंदर ही, और उन्होंने बोला कि हमारे पास सत्यनारायण भगवान की मूर्ति नहीं है, और एक बाजोट होता है जिस पे हम बिठाते हैं भगवान को। प्लेटफॉर्म जो हाँ, प्लेटफॉर्म होता होता है। है। तो बोला कि वो नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं नया नया आया हूँ तो कहाँ से होगा वो चीज़ें मेरे पास। तो मैं, और जो भगवान की मूर्तियाँ मेरे पास थी वो मेरे मंदिर के लिए थी, सो मैं वो पूजा के लिए नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मैं उस पर अपनी पूजा है, अपना जो कर्म होता है वो करता हूँ। तो मूर्ति थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने वहाँ पे भी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि, उन्होंने बोला कि कितने पैसे लोगे, मैं ऐसा नहीं बोला कि कितने पैसे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे ऐसा सिखाया है कि हमें इस चीज़ के पैसे लेने नहीं होते, लेकिन अभी हम इस संसार में रह रहे हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, इसलिए हमें अपना घर चलाने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं, बट इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस थिंग्स। तो पैसे नहीं लेने, तो हम बोलते हैं कि आपकी जो इच्छा हो आप दे देना। लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने अपफ्रंट बोल दिया था कि आई विल गिव यू $150। बोला ठीक है, आपकी जो इच्छा हो। भाई ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आप मूर्ति लेके आना और ये बाजोट लेके आना। बोला ठीक है, उस वक्त तो बोल दिया मैंने, ठीक है लेके आऊँगा, क्योंकि जॉब थी नहीं, मतलब कुछ भी जो भी आए वो ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उन्हें बोला है तो लेके तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा भी छोड़ो, लेकिन मैं पूजा किसकी कराऊंगा फिर वहाँ पे। मैं पूजा तो करवा सकता हूँ, वो जो हम बोलते हैं पुगी फल, तो जो सुपारी होती है, हम उस पर करवा सकते हैं पूजा। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक बोला था कि मूर्ति चाहिए। बोला ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। मैंने 2-3 दोस्तों से बात की, फिर बोले कि भाई तेरे पास नहीं है तो हमारे पास तो कहाँ से ही होगी। फिर मेरे लैंडलॉर्ड थे, अब उनको बात की मैंने, तो बोला कि नहीं दीमन, हमारे पास भी नहीं है। फिर मैंने जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहाँ पे एक जगह पे देखा कि है कि नहीं। बोला, वहाँ पे एक जगह पे नहीं मिली मुझे मूर्ति, जो सत्यनारायण भगवान की मूर्ति होती वो नहीं मिली, बाकी सब मूर्ति थी महादेव जी की, गणपति की, लेकिन वो नहीं मूर्ति मिली। फिर संडे को मेरी पूजा थी, सैटरडे को मैंने देख के आया, संडे को वापस, संडे को शाम को पूजा थी। और संडे को लंदन के अंदर ट्रांजिट बहुत ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, मतलब 1 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे बाद दूसरी बस आती है। तो सुबह सुबह मैं बोला एक दूसरा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाके आता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा कुछ। फिर मैं सुबह उठ के वहाँ पे गया। एक तो बस थी नहीं, सुबह सुबह जल्दी भी नहीं होती, और फिर आते भी लेट है, तो वहाँ पे गया मैं। फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मूर्ति, और लकीली वहाँ पे एक ही मूर्ति पड़ी थी, और वो थी $70 की। बाजोट था $35 का। हो गए ऑलमोस्ट $105। मुझे मिलने वाले थे 150। मैंने बोला ये तो अभी कहाँ से, अभी मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे तो कुछ होगा, ये तो कुछ नहीं मिल रहा। उस वक्त मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, चले ठीक है चलेगा, लेकिन जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो तो खुश होगा कि मूर्ति है, बाजोट है, ये सब है, तो वो तो खुश होगा ना। ये सोच के मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। फिर से भगवान पे सब छोड़ दिया। बोला सत्यनारायण भगवान को मूर्ति लेके जा रहा है, तो बोला कि अभी आप सब देखना, आप, मैंने आपके लिए किया है सब कुछ। मूर्ति लेके मैं गया वहाँ से। मेरी पूजा थी 5 बजे। अभी मेरे पास कार तो थी नहीं उस वक्त, तो बस में ही जाना था, संडे लो ट्रांजिट एक्टिविटी। तो फिर घर पे पहुंचना था, घर पे पहुंच के तैयार होके फिर जाना था वहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 2 जैसे बज चुके थे, पहुंचना था मुझे 5 बजे। और सब कैलकुलेशन लगा के देखा मैंने, तो मतलब नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, भी कैसे करूँगा। फिर मैं आधे रास्ते पे था, घर पहुंच ही रहा था, तो मुझे उनका फ़ोन आया कि महाराज हम आपको लेने आए। बोला नहीं नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। कि नहीं नहीं आते, आप तो बस में आओगे, आप कैसे आओगे। बोला ठीक है आपकी इच्छा है तो आ जाओ। बोला, था तो सही कि लेने आओ, लेकिन बोला कि ठीक है हम लेने आते हैं। तो मैं घर पे पहुंचा, अच्छे से तैयार हुआ, सब पैक किया सामान। फिर वो लेने आए, पूजा करवाने गया। पूजा मैंने करवाई अच्छे से, बहुत पूजा कि मैं पूजा जब करवाता हूँ जैसे हमने स्टार्टिंग में किया गुरु महाराज का ध्यान, तो वो करके फिर मैं नहीं बोलता, वो फिर वो गुरु बोलता है। तो ऐसे पूजा करवाई, अच्छी करवाई, सबको अच्छा लगा, कथा भी ख़त्म हुई, प्रसाद लिया। फिर आई दक्षिणा का टाइम। 150 बोला था मैं, 150 देंगे, और क्या देंगे। उन्होंने मुझे दिए 250। मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे पैसे ज़्यादा दो, ये दो वो दो। उन्होंने 250 दिया, और फिर
वो आरती में जो आता है ना कि लोग कोई होता है, फिर कोई आके बोलता है कि पंडित जी $10 हमारी तरफ से ये दो, तो उन्होंने ऐसे करके मुझे मिले $300। हम्म अभी घर पे जाके मैंने वहाँ पे तो कुछ गिना नहीं था, क्योंकि मैं पैसा लेता हूँ सीधा जेब में रख के फिर घर पे जाके भगवान के आगे रख देता हूँ। फिर जब शाम को पूजा करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, तो फिर लेके गिनता हूँ कि पैसे कितने आए थे। हम्म तो मैंने घर पे जाके गिने ना पैसे 300। हम्म मैं दिख के इतना खुश हुआ, इतना ऐसे अंदर से। और ये एक कनेक्शन फील होता है हम्म कि 105 मैंने वहाँ पे डाले थे। हम्म ये पैसे तो मैंने मांगे भी नहीं थे, उनको कहा भी नहीं था कि ये मैंने पैसे मैंने यहाँ पे किए इन्वेस्ट, हम्म लेकिन वो भगवान ने ही दे दिए मुझे। हम्म फिर मैंने तुरंत अपने घर पे फ़ोन किया, बोला हम्म पापा मम्मी ऐसा हुआ आज। और ऐसे ऐसे अंदर से फील होता है। कनेक्शन तब फील होगा जब आप फील करोगे। हम्म अगर आपको कुछ ऐसे ही देखना है, ठीक है चलो उसको अच्छा लगा उसने दे दिया, तो नहीं होगा। जस्ट टू ग्राउंड दिस कॉन्वर्सेशन जो हम बात कर रहे हैं, हम्म, फेथ कैन बी मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स फॉर एवरीबडी, हम्म, सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है उसका, राइट। लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इट्स ऑल अबाउट मीनिंग और डिसिप्लिन। हम्म, मिरेकल्स की तरफ उसका कोई लेना देना इतना नहीं होता है। हम्म, वो आपकी आस्था डिपेंड करती है, वो आपके लिए क्या मीन करती है, हम्म, और आप कितने कंसिस्टेंट हो हम्म। इसके ऊपर। एम आई राइट? कह सकते हैं आप ऐसा। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर आप सिर्फ देखोगे ना तो आपको कोइंसिडेंस लगेगा, लेकिन अगर आप समझोगे ना तो आपको कनेक्शन लगेगा। हम्म तो फेथ डिसिप्लिन ये चीज़ें सही है कि फेथ है आपका। अगर फेथ नहीं है तो फिर फेथ नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ठीक है, अगर फेथ नहीं है तो फिर फियर है, हम्म क्योंकि अगर फेथ नहीं होगा तो फियर तो होगा ही हम्म चीज़ों का, लेकिन फेथ होगा तो फियर किसी चीज़ का नहीं होगा। हम्म डिसिप्लिन रखना एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम्म क्योंकि डिसिप्लिन रखना किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं कि पूजा के अंदर, लेकिन किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान पे कभी गुस्सा आया यहाँ पे आने के बाद? भगवान पे गुस्सा, वैसे मैं मतलब करने वाला अपसेट हुए कभी ऐसे कि यार क्या कर रहे हो? ऐसा हुआ था अपसेट, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया ना तो उतनी लाइफस्टाइल ऐसी थी नहीं मेरी। हम्म तो और इंडिया में जो लोग जी रहे थे कुछ ऐसे कनेक्शंस जो उनको देख के से लग रहा था कि यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मिले मुझे जो आ, मुझे सिखाते हैं अभी भी, धर्मा मेंटर्स। तो उन लोगों ने मुझे सिखाया कि हर लोगों की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। जब प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन क्या करता है, जब उड़ने के टाइम पे उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बट जब वो हवा में जाता है, जब वो ऊंचा उड़ने लगता है, तब उसको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो तुम अभी यहाँ पे आए हो तो तुम ये फोर्स लगा रहे हो, एक बार तुम उड़ने लगोगे तो तुम्हें फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। भगवान पे गुस्सा आया, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन आई टॉक टू गॉड कि ये क्या कर दिया यार भगवान, ऐसा क्यों किया। ऐसी भी सिचुएशंस आई है जहाँ पे अभी रिसेंटली जब जॉब नहीं होती है या फिर सडन जॉब चेंज हो जाता है, तो भगवान को बोलता हूँ भगवान ये क्या करा रहे हो आप, ऐसा क्या कर रहे हो, कुछ अभी जॉब लगी थी अभी निकलवा दिया, अभी वो करवा दिया, तो ऐसा कर क्यों रहे हो आप। तो ऐसे बोलता हूँ सही, लेकिन फिर गुस्सा तो कभी नहीं हुआ भगवान पे कि भगवान क्यों ऐसा, क्योंकि पता है कि वही माई बाप है हमारे, और तो कोई है नहीं। कनाडा में आने के बाद रूट्स को भूल जाना भी एक प्रॉब्लम होता है, कि बहुत सारे लोग अपने रूट्स को भूल जाते हैं, राइट। उनको आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप अपने रूट से, मतलब अगर ट्री का भी एग्जांपल लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रूट में होती है, ऊपर जो होता है उसमें नहीं होती है। तो अगर आपके रूट स्ट्रांग नहीं है, आप कनाडा क्या इंडिया में भी रहोगे तो भी नहीं जी पाओगे। मैं अगर यहाँ पे आया और अपने रूट ऐसे नहीं थे मेरे, क्योंकि मेरे रूट इतने कोर थे, इसलिए मैं यहाँ पे भी आके अगर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें भगवान को डाल रहा हूँ कि भगवान ने किया। तो आपको रूट, आपके रूट इसलिए आप इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको अपने सिस्टम से, अपने आपके कोर से वो आपको कनेक्टेड रखते हैं। लोग कनाडा में आने के बाद बोलते हैं कि अभी ये तो कनाडा में है, लोग भूल जाएंगे, ये कर जाएंगे। लेकिन अगर अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना, इटोबिको ब्रैम्पटन उस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर है वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ दिखेंगे आपको आरती के टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि रूटेड रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रूटेड नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी एक कम्युनिटी ग्लू की तरह काम करती है। कम्युनिटी ग्लू कह सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये भी है कि
स्पिरिचुअलिटी तब आती है जब आप अकेले होते हो। हम्म, कम्युनिटी में होगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। हम्म, वो फिर आपको ऐसे जोश आएगा, हम्म। ए राम 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 राम। आप एक बहुत यूनिक पोजीशन में हो, पता है कि एज अ पंडित काम करना कनाडा में बहुत नैरो कम्युनिटी है, बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हाउ डू पीपल लुक एट इट, लोगों को लोग किस नज़रिए से देखते हैं बीइंग अ पंडित इन कनाडा? क्या वो एक सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं उसको, कि डू दे गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट? अब तक मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसा रहे कि लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, हम्म, स्पेशली यूथ ने। हम्म, इंडिया के अंदर हमें देती है रिस्पेक्ट, मतलब इंडिया के अंदर तो रिस्पेक्ट होती होगी, क्यों नहीं होगी। हम्म, लेकिन कनाडा जैसी कंट्री में, विच इज़ अ फॉरेन कंट्री, और अगर आप देख रहे हो कि रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है। हम्म, क्योंकि हम जब पूजा करवाने जाते हैं, मैं भी पूजा करवाने जाता हूँ, वो हमें लेने भी आते हैं, हम्म, रखने भी आते हैं, पैसे भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, हम्म, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि कुछ लोग तो ऐसे भी है कि पूजा करवाने जाते हैं ना, तो वो ऐसे ट्रीट करेंगे हमें कि हम, लाइक, मैं इतना छोटा हूँ, मैं अभी इतना है नहीं, मतलब 20s, अर्ली 20s है मेरी तो मैं चाहता हूँ सुबह से पाँव छूते, मेरे पाँव छूते, मतलब भाई मत छुओ पाँव मेरे पाँव की छू रहे हो। तो मुझे बोलते हैं कि अभी आप जिस पोजीशन पे आए हो, हमें आपके पाँव छूने पड़ेंगे। तो फिर मैं भी, ठीक है, मतलब पाँव मत छुओ, ऐसे नमस्कार कर दो सिर्फ, मतलब कि मुझे और लगता है पाँव छू रहे हो आप। रिस्पेक्ट तो है यहाँ पे, और स्पेशली मुझे जो लगा कि यूथ ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। हम्म। आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था यहाँ पे आने के बाद? हाँ, इमोशनल मोमेंट तो बहुत सारे थे, क्योंकि हर जगह पे इमोशन एक ऐसी चीज़ है ना, लाइक इमोशन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, you have to use it wisely. If you can't use it wisely, like it can create you or it can destroy you. हम्म, तो इमोशनल चीज़ें, हर चीज़ें इमोशनल है, मतलब ऐसा सोचता हूँ कि हर चीज़ें इमोशनल है। हम्म, अगर आपकी जॉब लग रही है, आप खुश हो जाओगे, जॉब चली गई, वो हो गया। हम्म, अगर पढ़ने में भी, स्टडीज़ में भी कुछ हो रहा है, अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो जाओगे, ये हो जाएगा। सबसे इमोशनल चीज़ें मेरे लिए वही है कि जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। ऐसी सिचुएशंस बहुत आई है मेरे पास कि पैसे ख़त्म हो जाते थे, ना कुछ पता था कहाँ से आएंगे, लेकिन आ जाते थे। ऑब्वियसली ऐसे आकाश में तो नहीं गिरते, मतलब ऊपर से ऐसे नहीं गिरते थे, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता था, जिससे, और उतने ही पैसे आते थे जितने की मुझे ज़रूरत थी। हम्म, इफ़ आई शेयर वन स्टोरी, तो मेरी लंदन से मुझे यहाँ पे आना था, टोरंटो, हम्म, क्योंकि मेरा कोर्स यहाँ पे था, हम्म, दूसरा कोर्स, तो मुझे यहाँ पे आना था। और मैं, वहाँ पे जॉब अच्छी थी, 4 महीने के बाद जॉब मिली, सब कुछ सेट था वहाँ पे। फिर सोचा कि जाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे आने का सोचा, सब कुछ तय था कि रहना तो यहाँ पे ही था, पता था कि रहना तो फिक्स है, हम्म, लेकिन जॉब का क्या। और उस वक्त सबको, मैंने जितनों को भी रीच आउट किया, सब बोल रहे थे कि भाई GTA में जॉब लेना इज़ हम्म, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम्म, जॉब नहीं है यहाँ पे। अल्लाह ठीक है, देखते कुछ तो करेंगे। ऐसा ऐसा करके सब, फिर से सब उस पर छोड़ दिया कि कुछ तो हो जाएगा। हम्म, फिर ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा करके सब छोड़ दिया। हम्म, अप्लाई करने का रखा था, मैंने अप्लाई कर रहा था हर चीज़ें, लोगों को बोल रहा था कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, कोई जॉब हो तो बताना, ये चीज़ें वो चीज़ें। लेकिन एक बार फिर जो मेरा रूममेट था वो वाला, वो ऊपर गया हमारे लैंडलॉर्ड के पास, और मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। उसने बोला कि अभी धीमन का तो ऐसा है कि वो उधर जा रहा है, टोरंटो, हम्म, तो वहाँ पे अभी उसको जॉब देखनी पड़ेगी। हम्म, तो उनकी कुछ एजेंसी चल रही थी वहाँ पे, वेयर हाउस में वर्कर प्रोवाइड करते थे वो लोग, हम्म, तो उनकी एजेंसी चल रही थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि अच्छा वो टोरंटो जा रहा है, बोला, हाँ, तो उसको बोलना कि मुझे मिल के जाए, हम्म, मैं कुछ देखता हूँ जॉब का हो सके तो उतना बोला। फिर उसने नीचे आके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मुझे बोला है, तो बात करके जाना। हम्म, मैं गया ही नहीं, बोला जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, मतलब क्या ही होगा, अभी क्या ही वो बोलेंगे कि मेरी ये वो है। फिर जाते समय, मतलब नज़दीक था, अप्रैल के एंड में मूव हो रहा था, तो उससे पहले पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार जाते हैं, बाय बोल के आता हूँ मैं कि अभी मैं जा रहा हूँ। तो कि उनसे कनेक्शन अच्छा हो गया, उनके घर पे भी मैंने पूजा वो सब करवाई, तो उनके साथ कनेक्शन अच्छा था। तो ऐसे ही बोला चलो मैं जाता हूँ, मिल के आता हूँ, बाय बोल के आता हूँ, क्योंकि मैं जब जाऊँगा तब वो घर पे हो ना हो। तो मैं गया उनसे मिलने, तो
फिर उन्होंने बोला कि मुझे उसने बताया कि तू जा रहा है ऐसे, बोला हाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे टोरंटो में। तो क्या जॉब का क्या है वहाँ पे? बोला अभी तो कुछ नहीं है, जो है वो पता नहीं क्या होगा। तो बोला कि एक है मेरे पास, तू करेगा जॉब? बोला क्या है? बोला कि वेयर हाउस में है। अ, वो बेसिकली वो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी थी और उसका कुछ वेयर हाउस था, वहाँ पे आपको किटिंग, पैकेजिंग वो सब करना होता है। तो मुझे बोला करेगा? बोला हाँ करूँगा। फिर उन्होंने बोला और एक चीज़ है। बोला क्या? बोला कि तुझे ही संभालना है सब वहाँ पे, किसको तू भेजेगा किसको नहीं भेजेगा वो सब तुझे संभालना है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला मैं तुझे डिटेल्स देता हूँ, तुझे अच्छा लगता है तो मुझे बताना, और पहले तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ज़रूर है या नहीं, अगर होगी तो मैं तुझे बताऊँगा। बोला ठीक है। उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं तुझे बताता हूँ 2 दिन बाद कि है ज़रूर कि नहीं। 2 दिन बाद कुछ आया नहीं। मैंने फिर से फ़ोन किया। बोला कि है कि नहीं, कुछ जाना है कि नहीं? बोला कि एक काम कर, तू ना थर्सडे को वहाँ पे जा और फिर देखते हैं हम। मैं थर्सडे को गया वहाँ पे, अच्छे से मुझे समझाई चीज़ें वो सब कुछ। मेरा काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे फुल टाइम। तो जॉब तो मिल गई। मैं बोला चलो एक काम तो हो गया, मेरा जॉब मिल गई है, और वो भी मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ऐसी जॉब थी। तो अच्छे से अवर्स भी मिल रहे थे, पैसे बन रहे थे अच्छे सारे, और मज़ा भी आ रहा था काम करने में बेसिकली, क्योंकि वो भी जॉब ऐसी थी कि वहाँ जहाँ पे मुझे नॉन वेज टच ना करना पड़े। तो अगेन वो भी क्राइटेरिया अपने आप ही फुलफ़िल हो गया। तो वहाँ पे जॉब की मैंने 2 महीने 3 महीने, फिर आया महीना अगस्त का। अगस्त के मंथ में, सितंबर से मेरी कॉलेज स्टार्ट हो रही थी, तो फुल टाइम तो मैं काम कर नहीं सकता। और फिर आपको वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है। आप फुल टाइम तो काम नहीं कर पाओगे, और वहाँ पे ऐसा था कि 9 to 5 ही था, कोई दूसरी शिफ्ट अवेलेबल नहीं थी, 9 to 5 आपको करना पड़ता है। तो ये सब दिमाग में चल तो रहा था कि अगर ये स्टार्ट हुआ कॉलेज, और सैटरडे संडे था नहीं वहाँ पे, मैं बोला कॉलेज में एक ही दिन छुट्टी होती है, 4 दिन तो जाना ही होता है, और वो भी दिन में ही होगा, रात में तो होगा नहीं। बोला फिर जब कैसे करेंगे? अगर जॉब करेंगे एक दिन करूँगा तो क्या क्या ही पैसे बनाऊँगा, फिर सैटरडे संडे दूसरी जॉब कहाँ से ढूंढूंगा? फिर से वहीं पे आ गया जॉब की बात पे। तो फिर से मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी तो सब कुछ स्टेबल हुआ था यार, अभी तो फीस के पैसे बन रहे थे, सब कुछ कैलकुलेशन फिर से अच्छा बैठ गया था कि इतने पैसे बन रहे हैं तो इतने तो फीस में जाएंगे, जीआईसी के इतने पड़े, ये सब हो जाएगा, और फिर लोन का भी इतना सब हो जाएगा। बोला भगवान अभी तो सब कैलकुलेशन सही बैठा था, फिर से आपने ट्विस्ट ला दिया। फिर अगस्त के अंदर लास्ट वीक में बोल दिया कि हमें कल से ये लोग नहीं चाहिए, हमने हायर कर दिया है। फिर से क्लूलेस कि अभी फिर से जॉब ढूंढो यार, और ऊपर से वही टाइम आ गया जब मैं आया था सितंबर, तब तो जॉब मिलती नहीं है, और विंटर आ रहा है तो विंटर में तो जॉब मिलती ही नहीं है, ऐसा हो गया। फिर मेरा एक दोस्त है जो जो मैं अभी जो अपना बिजनेस कर रहा हूँ उसके थ्रू मेरा एक कनेक्शन बना था, तो वो करता था एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम। तो उसने बोला कि अ, है यहाँ पे हायरिंग, लेकिन मुझे पता नहीं ये लोग लेंगे या नहीं, तो तुम पहले अप्लाई कर दो, अगर तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है, और वो इंटरव्यू का कॉल उनके हाथ में नहीं होता, वो सिस्टम के हाथ में होता है, आपको मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो बोला कि अगर कॉल आएगा तो मैं आपका तो तुम्हारा इंटरव्यू सेट होगा, और फिर मैं मैनेजर को बोलूँगा कि ये मेरा दोस्त है, आपकी जॉब लग सकती है। बोला ठीक है। मैंने सब वो वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जितनी ओपनिंग थी सब पे कर दिया अप्लाई। तो मुझे 2-3 इंटरव्यू आए, दूर दूर थे, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। फिर मैं बैठा था सोच में कि चलो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो इंटरव्यू हो गया तो यहाँ पे लग जाएगा, रोज़ भगवान को, भगवान वहाँ पे प्लीज़ लगवा दो, भगवान लगवा दो मुझे यहाँ पे। मैं उस मैनेजर ने बोला था कि हम तुम्हें थर्सडे तक बताएंगे। मैं गया था मंडे को इंटरव्यू देने, और थर्सडे को बताएंगे। थर्सडे जब तक आ रहा था तब तक इतनी पूजा कर ली, इतना कर लिया कि थर्सडे मेल आएगा। वेडनेसडे नहीं है, बोला अभी एक दिन है, थर्सडे को आएगा। और उतने में मुझे उस वहाँ से भी आया जहाँ पे मेरा दोस्त काम कर रहा था, तो मैं वहाँ पे भी इंटरव्यू दे के आया। लेकिन मैनेजर ने मुझे अपफ्रंट बोल दिया था वहाँ पे कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी अभी मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैच नहीं हो रही है, मुझे फुल टाइम चाहिए। मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो, अगर कुछ होगा तो मैं जो तुम्हारा दोस्त है उसको बोलूँगी, फिर हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे तो छोड़ ही दिया था उम्मीद कि यहाँ पे तो फुल टाइम चाहिए, मेरा कुछ होगा ही नहीं। जिस लोकेशन पे मेरा दोस्त काम कर रहा था वहाँ से, यू आर सिलेक्टेड ऑन दिस डेट,
तुम आ जाओ काम करने के लिए और ओरिएंटेशन के लिए। मैं ओरिएंटेशन के लिए गया, वहाँ पे मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब स्टार्ट हुई, उसमें भी एक ट्विस्ट आया। जॉब मेरी जब ओरिएंटेशन हुआ, ओरिएंटेशन वेडनेसडे को हुआ, थर्सडे को मेरी कॉलेज थी। ओरिएंटेशन करने के बाद मैं तो खुशी खुशी मैं बोला चलो जॉब लग गई, बल्ले बल्ले। मैं चला गया कॉलेज पे। फिर दूसरे दिन थर्सडे को मैं खड़ा था फिंच वेस्ट स्टेशन, इटोबी को। वहाँ से शेरवे गार्डन जो है एक मॉल, वो ऑलमोस्ट आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, आप अगर सबवे से जाओगे या बस से जाओगे, कुछ भी करोगे। मेरा मैनेजर का कॉल आया मुझे 3 बजे, बोला कि दिमंत आई गॉट योर टर्मिनेशन मेल। बोला क्यों, अभी कल तो मुझे लिया है, अभी निकाल दोगे? तो बोला कि नहीं, तुमने वर्कडे पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। मतलब मैंने सब कुछ कर दिया, मैं आपको भेजता हूँ फ़ोटो। मैंने फ़ोटो भेजे हैं, बोलते लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मुझे मेल आया है कि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मिले तो मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा। मैं फिर से टेंशन में, बोला अभी तो ठीक हुआ था। फिर उसने बोला कि तुम 4 बजे तक, 3 बजे कॉल किया, बोला कि 4 बजे तक मैं हूँ यहाँ पे, तुम अपने ये डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे आ जाओ, तो मैं सबमिट करती हूँ और देखती हूँ कुछ हो सकता है कि नहीं। फिर रास्ता था 3 घंटे का, मैं $25 की उबर करके गया, 4 बजे तक पहुँचा दौड़ दौड़ के। और फिर मैंने वहाँ पे जाके उसको डॉक्यूमेंट दिए, उसने सबमिट किए। फिर बोला कि अब मैं आउट कि नहीं कल काम पे? तो बोला कि जब तक मेल नहीं आता हमें कि अब तुम्हें क्या करना है तुम्हारा, तो हम तुम्हें नहीं बुला सकते काम पे। बोला ठीक है। पूरा सितंबर के 2 वीक जो थे वो मैंने काम नहीं किया, क्योंकि बुलाया नहीं मुझे। अभी अगस्त की मेरी जो इनकम थी वो फीस में चली गई, तो अगस्त से कुछ पैसे पैसे नहीं थे। सितंबर का 2 वीक चला गया तो कुछ पैसे नहीं थे। बोला अभी तो रेंट भी देना है लास्ट मंथ का, और सितंबर का भी देना पड़ेगा अभी आएगा तो, और कुछ पैसे है नहीं मेरे पास, तो अभी कैसे करूँगा? फिर मैनेजर ने 2 वीक काम नहीं किया, तो अब काम करते हो उसके बाई वीकली आपको सैलरी आती है। तो मैंने हिसाब लगाया तो सोचा कि अभी जो भी आएगा वो तो अक्टूबर में आएगा। 2 वीक के बाद मेरा आ गया था मेल, बोला कि तुम काम कर सकते हो। कि मैंने बोला अभी पैसे आएंगे भी तो भी अक्टूबर के 15 को उतना कुछ आएगा बाई वीकली के बाद। तो बोला तब तक क्या करूँगा मैं? और तब आई गणेश चतुर्थी। तब सोच ही रहा था कि क्या करूँगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, ये वो सब। और अचानक मुझे फ्रेंड नहीं, मेरे भाई ने कॉल किया कि मेरे ऐसे दोस्त हैं और उनको ये गणेश स्थापना और सत्यनारायण की कथा करवानी है, जो मैंने पहले बताया कि जो एक्सपीरियंस था मेरा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे ले गए, रख गए, खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। वहाँ से मुझे मिले अराउंड $500, क्योंकि 2 चीज़ें थी, फिर कुछ लोगों ने दिए, कुछ किया, तो वहाँ से पैसे मिले। फिर 500 बोला ये तो लास्ट मंथ के रेंट में चला जाएगा, फिर सितंबर का क्या? फिर अंकल है एक मेरे यहाँ पे, वो भी ये सब करवाते हैं पूजा। तो उन्होंने बोला कि मेरी ना 2 पूजा में क्लैश हो रहा है, मैंने गलती से 2 डेट सेम दे दी, तो तू एक करवा देगा? बोला, हाँ करवा दूंगा ना, मैं तो फ्री हूँ अभी। तो बोला ठीक है, मैं तुझे ले जाऊँगा, रख जाऊँगा मेरा सारा सामान, तुझे मैं इतने पैसे दे दूँगा। फिर वहाँ पे जाके वो करवाया। फिर से मैं बैठा एक बार रिफ्लेक्शन करने, पूरा सितंबर के मंथ के बाद जो पैसे आए उसको गिनने। एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट था जितना मुझे चाहिए था, हर एक रेंट का, ग्रॉसरी का, सब कुछ का। मैंने सितंबर का जो भी कुछ खर्चा है वो पूरा उसमें से निकाला था, अगस्त का जो कुछ करता था उसमें से निकाला था, और फिर भी मेरे पास पैसे बचे थे। अगर आपके पास 1 महीने जॉब नहीं होती, जीआईसी खत्म, उस वक्त जीआईसी भी खत्म हो गई थी, मेन तो वो था। तो जीआईसी खत्म होने के बाद 1 मंथ भी जॉब नहीं है, तो आपको पता है कितना डिप्रेशन जैसा फील होता है। मुझे भी हुआ था, लेकिन फिर से ऐसे ही कुछ ना कुछ होते हुए पैसे भी हो गए, ये भी हो गया। तो अभी आपने बोला बीच में कि बिजनेस कर रहे हो, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो? सो माई बिजनेस इज आई वुड से हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन और ई कॉमर्स, हम्म, कस्टमर बिल्डिंग, हम्म, बहुत सारे वेंचर्स है उसमें, अलग अलग। बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा आके एक चीज़ तो पता चल गई थी कि जॉब से कुछ नहीं होगा, और ये और जॉब्स करने में आया ही नहीं हूँ। और ना ही मैं वो इंडिया वाली लाइफ जीने आया हूँ जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे, क्योंकि जॉब करनी थी तो इंडिया में भी कर सकता था। तो यहाँ पे आया, बोला कुछ तो करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे आया है। तो इस चीज़ में बिज़नेस करने में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी बहन और मेरे जीजू ने करवाई थी, क्योंकि दे वर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू मेंटर्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुझे करना है ऐसा,
तो हम तुझे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तुझे करना है, मतलब हाँ करना है, कुछ तो करना है। एंड दे कनेक्टेड मी टू द मेंटर्स, जो अभी उनका आई वुड से कि उनका बिजनेस ऑलमोस्ट $1 मिलियन से भी ज़्यादा है, उनकी टीम उतनी है। तो उनके साथ कनेक्ट हुआ मैं, फिर उन्होंने सिखाया कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है, ई कॉमर्स कैसे बिल्ड करना है। उन्होंने मुझे एक चीज़ और समझाई, और मैंने अपने आप एक चीज़ समझी कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के रिलेटेड, वो गलत है। क्यों गलत है? एक बुक रीड की मैंने, रिच डैड पुअर डैड, सबको पता होगी। दूसरी एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की है, जो रिच डैड पुअर डैड जिसने लिखा है। उसके अंदर एक क्वाड्रेंट है, ESBI क्वाड्रेंट, और उसके अंदर बोला है कि देर आर 4 वेज टू मेक लीगल वेज टू मेक मनी। इलीगल तो बहुत सारे हैं, लीगल वेज देर आर ओनली 4 वेज। सो क्वाड्रेंट के अंदर पहला है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। सो लाइक इट विल लाइक दिस, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। और उस बुक में ऐसा लिखा है कि ये जो पार्ट है ना, जो राइट वाला, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, 80% of the world population lies in this quadrant, and 20% only lies in business owner and investor. और ये जो 20% है ना, वो दुनिया की 80% इकोनॉमी रन करते हैं। तो फिर मुझे पूछा कि तुझे कौन सी साइड जाना है, बिजनेस ओनर या फिर ये 20% या 80% में ही रह जाना? नहीं, 20% में ही जाना है। क्या करना पड़ेगा? बोला कि बिजनेस तो हमारे मन में था ऐसा ही कि कुछ लो, फ्रेंचाइजी लो, उसका ये करो। फूड का बिजनेस ये सब भी पता था, सर्कल के जो फेमस है हमारे कनाडा में। तो उन्हें बोला कि ओके, बिजनेस को हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस समझते हैं, बिजनेस ओनरशिप दूसरी थिंग है, जो एंटरप्रेन्योरशिप हम कहते हैं, वो एक दूसरी थिंग है। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय में क्या होता है कि वी ट्रेड टाइम फॉर मनी। इफ़ यू डोंट गिव टाइम, वी वोंट गेट मनी। वहाँ पे एक चीज़ हमारी, एक कमोडिटी जाएगी, या टाइम या मनी। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर में दे लेवरेज देयर टाइम टू मेक मनी। हाउ दे डू? बाय मेकिंग टीम्स, बाय मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल, बाय मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ स्टोर्स। कोई भी एक बड़ी कंपनी हम ले लेते हैं, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या करता है? वॉलमार्ट के अगर एक स्टोर होता तो वो उतना पैसे नहीं बनाता, बट देर आर बंच ऑफ स्टोर्स, नेटवर्क ऑफ स्टोर्स, दैट्स व्हाई दे मेक मनी। दूसरी चीज़ उन्होंने समझाई ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स क्यों करना ज़रूरी है, कस्टमर बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ देखें कि ऊबर, लेट से हम लेते हैं, ऊबर हमें पता है टैक्सी का बिजनेस है, टैक्सी की कंपनी है। क्या ऊबर में एक भी गाड़ी ऊबर ओन करता है? नहीं करता। अगर हम देखें ऊबर ईट्स, स्किप द डिशेस, एयरबीएनबी, फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कुछ ओन नहीं करते, बट व्हाट दे हैव द कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स। मतलब आज अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास एक कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स होना चाहिए, तो ही आप राजा हो, वरना आप नहीं हो। सो बेसिकली दे टोल्ड मी लाइक you don't have to be in a manufacturing business, you have to be in a distribution business. आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में होना चाहिए, तभी आप पैसे बनाओगे इन 21st सेंचुरी। What has been your first failure in the business? फर्स्ट फेलियर, आई वुड से एवरी डे आई फेस अ फेलियर इन अ बिजनेस। हाउ? सो बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सो बिजनेस बिल्ड करने से पहले आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे तो देन हाउ कैन यू मैनेज योर बिजनेस? अपने आप को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है, आपको कुछ पॉडकास्ट पढ़ने पड़ते हैं। बुक्स दैट मीन्स डजंट मीन जो हम डिग्रीज के लिए बुक्स पढ़ते हैं। सो अगेन, इफ़ यू वांट टू मेक अ लिविंग, यू हैव टू रीड दैट डिग्रीज बुक। इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू रीड सम इंटेलेक्चुअल बुक्स, लाइक सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, बिजनेस बुक्स। तो आपको वो सब बुक्स रीड करनी पड़ती है। आई हेट रीडिंग। हो जाता है, सबको हो जाता है, किसी को भी नहीं पसंद कि बुक्स हम पढ़े ये सब। लेकिन फिर से उन्होंने एक चीज़ समझाई कि आप कोई भी चीज़ क्यों नहीं करते हम, क्योंकि हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें वैल्यू पता हो तो हमें वो फियर रहेगा कि ये मैं खो दूंगा। इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि बुक्स रीड करना तुम्हें क्या सिखा सकती है, इसलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो। द डे यू नो कि बुक्स क्या कर सकती है, देन यू विल नेवर फॉरगेट टू रीड द बुक।
कनाडा में आके सेल्स के बारे में क्या समझ में आया? कनाडा में आके सेल्स के बारे में, सेल्स पहले तो हम सेल्स को हम बहुत ही वो समझते हैं। अगर हम किसी को भी अब आज बोलेंगे ना बिज़नेस करने को, अगर वो पहली चीज़ बोलेगा कि सेल्स करना है, भाई बिज़नेस में सेल्स नहीं करोगे तो बिज़नेस कैसे करोगे? सेल्स के बिना बिज़नेस कैसे होगा? दे वोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। और मैं ये बोलूँगा, अगर आप भी नोटिस करोगे तो ये फैक्ट है कि द डे यू स्टार्ट अर्निंग यू स्टार्ट सेलिंग। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड फूड, दे प्रोवाइड सेल, लाइक दे सेल द फूड। अगर मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो व्हाट आई डिड, आई सेल माई सर्विसेज। सो इफ़ यू सेल एनी आइडिया, सर्विसेज और प्रोडक्ट, यू डू सेलिंग। तो जब से आपने पहली एक $10 भी कमाया है, आपने सेलिंग ही की है। बट पीपल वोंट अंडरस्टैंड दैट, और सेल्स को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं लोग। जो मनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बात की पहले, जिस फेज ऑफ लाइफ से आप गुजर चुके हो, डू यू थिंक बीइंग शॉर्ट विद द मनी हेल्प्स यू बिल्ड अ बेटर बिजनेस? ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ ना कुछ टाइम पे ये चीज़ें आपको भगवान की तरफ से आती है। दे टेस्ट यू। अगर आपको बड़े बड़े बिजनेस बनाने हैं तो ऐसे नहीं बनेंगे। भगवान टेस्ट लेंगे कि अगर ये छोटी सी प्रॉब्लम इसको आ रही है, विदर इट कैन बी फाइनेंशियल, इमोशनल। लेकिन हम फाइनेंशियल की बात करें कि अगर पैसों की कमी आ रही है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अच्छा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस है, लगे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट किए बिना कौन सा बिजनेस चलेगा? क्या चीज़ चलेगी इन्वेस्ट किए बिना? आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम और आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। और ज़्यादातर लोग इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव द ग्रोथ माइंडसेट, दे ओनली हैव द फिक्स माइंडसेट कि मेरी फील्ड में मैंने इतना साल किया। तुम इतने पढ़े हो, तुमने 12th तक पढ़ा, तुमने डिग्रीज की, PhD की, तुम्हें उस फील्ड की एक जॉब नहीं मिल रही है। तुमने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया उस चीज़ों में, और अभी तुम बोल रहे हो यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने को, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मेरी बिजनेस की एक टैगलाइन है, पीपल बिफोर प्रॉफिट। आई ऑलवेज पुट पीपल बिफोर प्रॉफिट। इसलिए अगर मेरी स्टोरीज से अगर कोई भगवान से कनेक्ट हो रहा है, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग देखेंगे तो भगवान से कनेक्ट होंगे। कि भगवान से कनेक्ट नहीं हुआ, कुछ आइडिया मिल गया बिजनेस करने का, PR के बारे में बंद करके अभी कुछ स्टार्ट कर दिया अपना, उसका कुछ फ़ायदा हो गया, तो ऐसा बोलेगा ना कि भाई उसका मैंने ये सुना था, उसकी वजह से मुझे ये आइडिया और मैंने किया। तो इवेंचुअली इट्स अ वैल्यू एडिशन। ट्रू। और मुझे भी आपका पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तब से सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि यू आर डूइंग समथिंग टू ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत लोग, लेकिन ट्रेंड्स पे आके नाचना, ये दैट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन, राइट? कनाडा आने के बाद आपके अंदर पर्सनल लेवल पे क्या बदला? ईगो रिमूव हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्या हुआ? पहले तो मैं बहुत ही इमोशनली स्टेबल हुआ। अभी भी कुछ टाइम पे हो जाता है, वो तो अभी ह्यूमंस है हम, लेकिन बहुत ही इमोशनली स्टेबल और मैच्योर। मैच्योर इन द सेंस, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं देना है, वो सीखा। और इन चीज़ों में आई वुड नॉट गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ, द पीपल हु आर बिहाइंड मी, दे टॉट मी दिस। और जो एक्सपीरियंसेस है कनाडा के अंदर, जो सेल्स है, जो सुबह उठ के जाना पड़ता है, मेरी सुबह 6 बजे की जॉब होती है, मैं 4 बजे उठता हूँ, और मैं अपनी पूजा उस टाइम पे भी करके जाता हूँ। ऐसा नहीं कि 4 बजे उठा तो चलो निकल गए नहाए धोए बिना। मैं प्रॉपर शावर लेके फिर पूजा करता हूँ, जो संध्या में करता हूँ वो संध्या करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। इसमें नवरात्रि की मुझे ये नहीं बताना था, लेकिन आई कैन शेयर। नवरात्रि के अंदर आई डिड फास्ट। फास्ट ऐसे कि मैं सिर्फ मिल्क और फ्रूट पे रहा था। आई डिडेंट एट एनी थिंग फॉर 9 days, 10 days। इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि थी, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर भी मैं, रेस्टोरेंट की शिफ्ट कैसी होती है आपको पता होता है, फास्ट पेस, उतना हार्ड वर्क करना होता है, सब कुछ होता है। मैं कुछ ना खाता था, मैं सिर्फ मिल्क लेता था और फ्रूट खाता था। फ्रूट के नाम पे भी कुछ था नहीं, एवोकाडो और वो बनाना, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट भी कैसे मिलता है। तो वो 2 फ्रूट और मिल्क, उतना खा के मैंने 9 दिन गुजारे। मैं रोज़ सुबह उठता था, भगवान की पूजा करता था, सब कुछ करता था,
फास्ट करता था और जाता था। सो ये सब चीज़ें मुझे कनाडा में आके मैं बोलूँगा कि एक ही जो वो वर्ड्स बोलते हैं ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वो अगर आपको सिर्फ बोलना है तो आप वहाँ पे रह सकते हो, अगर लेकिन आपको सीखना है ये सब चीज़ें क्या है, रियलिटी देखनी है ये सब चीज़ों की, तो आपको कनाडा आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं बोलता कनाडा के सबको ये चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन हु आर विलिंग टू लर्न दे विल लर्न। I want this episode to be a message to every student or every immigrant who's feeling lost somewhere right now in this time especially. तो जो आप बोल रहे हो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। अभी एक रैपिड फायर राउंड करेंगे सिनारियो बेस्ड, कि अगर आपको इस सिनारियो में डाला जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, पहले तो हाथ पैर मारूंगा। बिलीव है मेरा गॉड पे, इसलिए मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं। लेकिन आई विल नॉट स्टॉप वर्किंग, बिकॉज भगवान ने भी कहा है कि कर्म नहीं करोगे तब तक तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं और आपको काम पे जाना पड़ रहा है, तो आप वो फोमो को हैंडल कैसे करोगे? सच में कहूँ तो मैंने मतलब बचपन से ऐसी पार्टियाँ की ही नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे और आई केम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। पार्टियाँ भी होती है तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा चीज़ है, लेकिन अपने आप को एक ही चीज़ कहूँगा कि काम पे जा रहे हो काम करने, कर्म तो करना ही है। इवेंचुअली कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि यू हैव टू डू द वर्क। जब करने को मिल रहा है कर लो, जब आवर्स नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा कि काम होता है तब कैसा होता है। इसलिए होता एक बार होगा कि फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आई विल नॉट कीप दिस इन माइंड। अगर घर की याद आ रही है पर आप वापस तो जा नहीं सकते, तो आप अपने दिमाग को कैसे समझाओगे? वैसे घर की याद आती है, थोड़ी कम, मतलब कम नहीं आती ऐसा नहीं है लेकिन आती है याद मुझे वहाँ पे लोगों की, सबकी, पापा की, मम्मा की, सबकी। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को यही कहूँगा कि यू केम हियर फॉर अ पर्पस, और वो पर्पस जब तक अचीव नहीं हो जाता तुम्हें वापस नहीं जाना है। और मैंने अपने आप को ये जब यहाँ पे आया था तभी बोल दिया था, तब तो नहीं बोला था, लेकिन जब सब पता चला, सब कुछ करने लगा, तब बोला कि अब ये पर्पस जब तक अचीव नहीं होता है तब तक वापस नहीं जाना। और जब भी ये फैमिली की ऐसी कुछ याद आती है तो मैं फ़ोन कर देता हूँ घर पे, बात हो जाती है। बात होने के बाद फिर से वही, इवेंचुअली तो वही है अपने सब कुछ। तो उनके पास जाके उन 2 मिनट, आजकल ना लोग अपने आप से बात नहीं करते हैं। फर्स्ट लाइक यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। अगर अपने आप से बात करोगे तो तुम्हारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, एक फाइनल मैसेज बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट टू एवरी इमिग्रेंट हु इज वाचिंग यू राइट नाउ। फाइनल मैसेज एक ही लाइन कहूँगा मैं, मेरे एक्सपीरियंसेस जो भी कुछ है उसके हिसाब से एक ही लाइन कहूँगा, डोंट फोकस ऑन पीपल in terms of relationship, in terms of anything, whether you are doing anything, just focus on God and goals. That's it. ब्यूटीफुल। अब दैट्स द एंड ऑफ द एपिसोड। आई होप कि जो लोग हमारे साथ हैं इस पॉइंट पे उनको एक वैल्यू मिली हमारे एपिसोड से, उनको सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन विदेशी टॉक्स। Thank you so much for inviting me. वेलकम।